नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अरविंद प्रकाशन की बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं तो आप लोग उन्हें सॉल्व करिएगा। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 1 से। देखिएगा, भारतीय इतिहास। पहला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत में अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। तो सबसे पहले कौन, फिर उसके बाद में कौन। तो सबसे पहले आप बताएंगे बहलोल लोदी, उसके बाद में सिकंदर लोदी, उसके बाद इब्राहिम लोदी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए लोदी वंश का संस्थापक कौन था तो आप क्या बताएंगे, बहलोल लोदी। अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। आगे देखिएगा, तो अगला है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिएगा, जगदीशपुर से कुंवर सिंह बिल्कुल सही है। बरेली से खान बहादुर खान, ये भी सही है। कानपुर से नाना साहब, कौन थे, नाना साहब थे यहाँ पर, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और आगे आपका क्या लिखा हुआ है कि लखनऊ से बेगम हजरत महल, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी को सिपाही विद्रोह भी कहते थे। ठीक है, 1857 का विद्रोह को क्या कहते हैं, सिपाही विद्रोह। स्वयं को सिकंदर ए सानी मतलब दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था। सुल्तान का नाम था अलाउद्दीन खिलजी, जो अपने आप को सिकंदर ए सानी कहता था। अलाउद्दीन खिलजी जो था 1296 से 1316 तक गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इस बात को भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला है हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को भारत की सत्ता का हस्तांतरण कब किया गया था। तो ये किया गया था 1858 ईस्वी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके अग्रणी थे। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इन्होंने किस में अपना योगदान दिया था। तो आप बताएंगे बारडोली सत्याग्रह। ठीक है, भूदान आंदोलन की बात करेंगे, विनोबा भावे। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, मतलब रॉलेट एक्ट जो था ये 1919 की घटना के बाद, मतलब उससे पहले लाया गया था, और इसके विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा हुई थी और उसमें अंग्रेज़ों ने गोलियां चलवाई थी और जिससे कि कई भारतीय मारे गए थे। स्वदेशी आंदोलन ये भी 1905 को चला था। कब, 7 अगस्त को। ठीक है, 7 अगस्त को चला था। आगे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस पार्टी से चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध था। किस पार्टी से था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी से संबंध था। भारत में आर्थिक सुधार नीतियां किस वर्ष प्रारंभ की गई थीं। आर्थिक सुधार नीतियां किस वर्ष प्रारंभ की गई थीं, आप बताएंगे 1991 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, 1991 के समय में प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप क्या बताएंगे, पी.वी. नरसिम्हा राव। ठीक है, तो आप इनका नाम याद रखेंगे। पी.वी. नरसिम्हा राव कौन थे, प्रधानमंत्री थे। और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने और लिखा हुआ डैश जा रहे थे। तो ये जा रहे थे, तो ये कहाँ, ठीक है, कहाँ पर, तो आप बताएंगे अहमदाबाद। ठीक है, कहाँ, अहमदाबाद। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। गदर पार्टी के संस्थापक की बात की गई तो आप क्या बताएंगे, सोहन सिंह भाकना। ठीक है, और इसके बाद में अगर आपसे कहा जाए कि ये कब की है तो आप बताएंगे 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, संस्थापक की बात की जाएगी तो इसमें 2 लोग आते हैं, एक तो लाला हरदयाल हैं, एक सोहन सिंह भाकना है। यहाँ पर लाला हरदयाल नहीं है तो सोहन सिंह भाकना लगा दिया। वैसे संस्थापक की बात करेंगे तो लाला हरदयाल हैं। अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो सोहन सिंह भाकना। ठीक है, आगे देखिएगा, भूगोल यहाँ पर है आपका कि अपसौर तथा सूर्योच्च मतलब सूर्य पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति कब होती है। अधिकतम दूरी जो होती है उसे अपसौर कहते हैं, होती है 4 जुलाई को। और 3 जनवरी को होता है उपसौर।
उपसौर कहते हैं जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कैसी होती है, कम होती है, उससे क्या कहते हैं, उपसौर। तो वो कब होता है, 3 जनवरी को। और अपसौर की बात करेंगे 4 जुलाई को। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर जो है निम्नलिखित में से कौन सा है सर्वोच्च शिखर, तो आप बताएंगे अनाईमुदी, ठीक है, तो ये है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर आपसे बात करें किस राज्य में है, तो आप बताएंगे केरल में। कहाँ पर, केरल में। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, शुक्र ग्रह जो है ये सौरमंडल में सबसे अधिक गर्म ग्रह है, क्योंकि यहाँ पर CO2 गैस 95% है। कितनी है, 95% गैस कैसी है, CO2 है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है, म्यांमार से सीमा किसकी नहीं मिलती है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय की सीमा जो है ये म्यांमार से नहीं मिलती है, क्योंकि म्यांमार से जो आपके पूर्वोत्तर के राज्य हैं ना इधर वाले, यही सिर्फ मिलते हैं ये वाले, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, ठीक, ये मिलते हैं आपके, और मेघालय आपका नहीं मिलता है। पंपास चरागाह कहाँ स्थित हैं, पंपास अर्जेंटीना में है, तो आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर तो वो दे रखा है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ पर देखेंगे 20 सूत्री गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, आप बताएंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। कब से कब तक थी, ये 1974 से स्टार्ट हुई थी और 78 तक चली थी, क्योंकि इसके बाद में जो है इसके बाद जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसे 78 में ही समाप्त कर दिया गया था। तो ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो था ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था इंदिरा गांधी के समय। यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पर आपको सत्य कथन को ढूंढना है, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। मुद्रा संकुचन के समय मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तथा वस्तुओं के मूल्य गिरते हैं, बिल्कुल सही है। मुद्रास्फीति के समय मुद्रा का मूल्य गिरता है, वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं, ये भी सही है। मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि दोनों कथन सही है, ठीक है। आगे है आपका कि भारत के राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। राष्ट्रीय आय की गणना की बात की जाएगी तो आप क्या बताएंगे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। कब हुई थी, 1951 में इसकी स्थापना हुई थी CSO की। अब अगर बात की जाए तो CSO और NSSO इन दोनों को मिक्स करके आपका बना दिया गया है NSO, मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ये आपका बना दिया गया है और 2019 के बाद से ये बना हुआ है, ठीक है। तो अब समझ जाएगा आप लोग कि अब आपका जो राष्ट्रीय आय की जनगणना कौन करेगा, तो आप क्या बताएंगे, NSO करेगा। आगे आपका है कि अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है, तो ये बढ़ जाता है कीमतों में कमी के कारण, ठीक है, कीमतों में कमी के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा है, समवर्ती सूची का एक हिस्सा कौन सा है, तो उस हिस्से की अगर बात करेंगे तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दिवालियापन या ऋण शोधन क्षमता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 21 को देखेंगे। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दिशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा, तो ये अनुच्छेद आपका है 100, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर आपका यहाँ पर है 100। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति की अगर बात करेंगे तो राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति करता है, तो अनुच्छेद आपका है 155। पंचायती राज विषय है किस सूची का है, राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। पंचायती राज मतलब अनुच्छेद कौन सा है, 40, ठीक है। पंचायत राज का गठन अनुच्छेद 40 आपका है, पंचायतों का गठन। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे अगर मुख्य न्यायाधीश है तो 65 वर्ष, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करेंगे तो आपका 65 वर्ष रहेगा। अगर हम लोग उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो हो जाएगा 62 वर्ष, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय 65 वर्ष, उच्च न्यायालय 62 वर्ष। यहाँ पर आप देखेंगे अनुच्छेद 352 जो है आपका, इसके अधीन लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित हो जाते हैं।
352 में क्या आपका है राष्ट्रीय आपात। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात में कौन कौन से उपबंध जो हैं निलंबित हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे, आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका बन जाएगा मौलिक अधिकार। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। इसके बाद सामान्य विज्ञान के प्रश्न आपके हैं, लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग जंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। फीमर होती है लंबी हड्डी। फीमर हड्डी जो आपकी होती है ये जांघ की हड्डी होती है, फीमर। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए। और सबसे छोटी हड्डी की बात करेंगे तो स्टेपिस, ये छोटी हड्डी होती है, कान की हड्डी होती है, स्टेपिस या स्टेपिस जो कुछ आपको मिल जाए। पेट मतलब पीईटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का डैश है, इसका उपयोग बोतल बनाने में किया जाता है। तो पीईटी ये क्या है, आपसे ये पूछा गया है, आप बताएंगे पॉलीएस्टर। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। क्या नाम है, थायमीन नाम है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, आप बताएंगे बेरी बेरी रोग इसकी कमी से हो जाता है। रेटिनॉल विटामिन ए को कहते हैं। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी। ठीक है, आगे देखिएगा, कौन सी निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। निष्क्रिय गैस है वातावरण में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, आप बताएंगे आर्गन। क्या बताएंगे, आर्गन, AR। ठीक है, इसके बाद सामान्य हिंदी की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर कुल का अर्थ क्या होता है, वंश होता है, परंतु समरूपी कुल, कुल का अर्थ क्या होता है। तो इस कुल के बारे में बात करेंगे, इसका मतलब होता है किनारा। जय का निम्न में से कौन सा विलोम शब्द है। जय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जय का हो जाएगा पराजय। पराजय का मतलब ऑप्शन नंबर डी। किनारा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। किनारा के लिए कौन कौन से सही हैं। तो किनारा के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, तट, तीर, कगार। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य पहचानिए, आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ पर हम चयन करेंगे, देखिएगा, वाह कितना सुंदर दृश्य है, गलत हो गया। वाह कितना सुंदर दृश्य है। अगला है वाह डैश लगा मतलब कॉमा, ये गलत हो गया आपका, प्रश्नवाचक नहीं होगा। एक्सक्लेमेटरी मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा आपका। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आप बताएंगे महाधन उत्सव, महोत्सव। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, बी। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 51 नंबर। क्या लिखा हुआ है कि हाल ही में IPO अनुप्रयोगों के लिए पेटीएम UPI हैंडल को मंजूरी दी है। किसने मंजूरी दी है, तो आप यहाँ पर बताएंगे सेबी ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। हाल ही में किसने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। MA गणपति ने। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बनेगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, क्या लिखा हुआ है कि क्वाड नेताओं का पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021 कब आयोजित हुआ था। 12 मार्च 2021 को आयोजित हुआ था। भारत की पेशेवर फुटबॉल लीग इंडियन सुपर लीग ISL 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंबई सिटी FC ने। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व के तीसरे सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू को विकसित किया है। तो किसने विकसित किया है, आप बताएंगे जापान। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंटरनेशनल वुमेन क्लब ने किस अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महिला शूटर को 2021 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। किसने बनाया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गौरी श्योराड। आगे देखिएगा, इसके बाद में हाल ही में किस बैंक को एशिया मनी बेस्ड बैंक अवार्ड्स 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया। HDFC बैंक। हाल ही में किन दो देशों के मध्य वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया। वज्र प्रहार की बात करेंगे भारत एवं अमेरिका। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि इरफान खान को दिया गया। ऑप्शन नंबर डी होगा। 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सा है, छिछोरे। आगे देखिएगा, केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, आप बताएंगे
खुर्जा में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला आपका है बुद्ध चरित महाकाव्य किसने लिखा? अश्वघोष का लिखा हुआ है बुद्ध चरित। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? यक्षगान। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। अगर बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। ठीक है। और चरकुला ब्रजभूमि का है। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं कालिदास को, भारत का शेक्सपियर कालिदास। स्टेचू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। ठीक है, 182 मीटर। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? संजय बारू। संजय बारू। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, किसे प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है सुमित्रा नंदन पंत को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है। ब्रेल लिपि के जनक कौन है? ब्रेल लिपि के जनक की बात करेंगे तो आप बताएंगे लुई ब्रेल ब्रेल लिपि के जनक हैं। आगे आप यहाँ पर देखेंगे क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? आप बताएंगे निशानेबाजी से है। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट किया है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसे लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।